हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आइए कुछ क्वेश्चंस और हैं वो देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। कल हमने डिफरेंस देखा था सीआई और एसआई के कंसेप्ट का। आज इसमें टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 years, then in how many years it will be 8 times of itself। यदि चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई राशि वार्षिक संयोजित होती है तो 5 वर्ष में खुद का दुगना हो जाती है, तो वे राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। अब देखिए, समझिए मेरी बात। देखो 5 वर्ष में क्या हो रही है, वो दुगनी हो रही है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। देखिए इसके लिए सिंपल सा सबसे पहले एक फॉर्मूला जो हमने शुरू से यूज ही नहीं किया उसके बारे में मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। ये जानते हैं आप लोग, उसका जानते हैं, सब लोग जानते हैं। a क्या होता है, अमाउंट विसर्जन, p प्रिंसिपल मूलधन, r दर, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, समय होता है ना। तो कोई पैसा दुगना हो रहा है खुद का, तो दुगना हो रहा है तो कोई p है, तो बाद में जो दुगना होने का मतलब है कि जो विसर्जन है वो मूलधन का दुगना है ना, पैसा दुगना होने का मतलब ये 2p हो गया। ये सुनो, तो ये p है तो 2p हो गया। और कितने साल में ऐसा हो रहा है, कितने साल में ऐसा हो रहा है, 5 साल में ऐसा हो रहा है। ध्यान दीजिए, कितने साल में ऐसा हो रहा है, 5 साल में ऐसा हो रहा है। तो p कट गया यहाँ पर, है ना। मैंने क्या बोला, कोई पैसा 5 साल में दुगना हो रहा है। फॉर्मूला कोई खास यूज नहीं है, यहीं से ट्रिक निकाल लेंगे हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई पैसा 5 साल में दुगना हो रहा है तो p कट गया आपका, तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100 की पावर 5। समझिए आगे क्या है ना। कोई पैसा 5 साल में दुगना हो रहा है, यस और अब क्योंकि यहाँ पे टाइम का टाइम के लिए दुगना होने वाला। अब बोला इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ इक्वल्स, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हो जाएगा मतलब ये पैसा 2 है, यहाँ पर 2 है। 8 गुना होने का मतलब यहाँ पर 8 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 गुना होने का मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और 8 आना चाहिए तो 2 की कितनी पावर करो, कितनी घात करो कि 8 आ जाए। तो 2 की घात 3 कर दो तो 8 आ जाएगा। 2 की घात कितनी कर दो, 3 कर दो तो 8 आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों अगर दो नंबर है x और इक्वल्स टू y लिखा हुआ, अगर मैं इसको x की पावर 3 कर रहा हूं तो मुझे y की पावर भी क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी, तभी तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल। भाई शुरुआत में अगर x इक्वल्स टू y है, अगर एक की पावर 3 कर दी तो दूसरे की पावर भी 3 करनी पड़ेगी। तो अब ये बराबर है और यहाँ पे 8 आना है, और 8 मुझे पता है 2 की पावर 3 होता है, तो यहाँ पर पावर कितना करना पड़ा, 3 करना पड़ा। तो यहाँ पर पावर 3 करना पड़ा, इस आधार की पावर 3 करनी पड़ी, तो इस आधार की पावर भी कितनी करनी पड़ेगी, 3 ही करनी पड़ेगी। तो इसकी पावर भी 3 कर दी, हाँ है। और ये भी पावर में, ये भी पावर, ये भी दोनों घात में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। और आपस में गुणा हो जाएंगे तो 5 से कितने साल में ऐसा हो जाएगा, 15 साल में ऐसा हो जाएगा। दोबारा देखिए बेटा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। मैंने बोला कोई पैसा दुगना हुआ, दुगना होना मतलब मूलधन का दुगना हो गया, ये होगा दुगना, तो मतलब 2p हो गया। और कितने साल में ऐसा हो रहा है, 5 साल में। अब बोला कि 8 गुना कितने साल में होगा, तो कुछ लोग रेट वगैरह निकालने का, रेट वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं। 8 गुना होना है तो मतलब यहाँ पर 8 होना है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ आधार 2 है, यहाँ पर बेस 1 प्लस r बाय 100 है, तो इसकी पावर 3 करनी पड़ेगी। तो इसकी पावर भी 3 करोगे तभी तो बराबर रहेगा ये कंसेप्ट के हिसाब से। तो इसकी पावर 3 करोगे तो 5 3 15 हो गए कि नहीं हो गए। तो कितने साल में ऐसा हो जाएगा, 15 साल में ऐसा हो जाएगा। और देखो एक, अब यहाँ से क्या ट्रिक निकली, अब अगली बार ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सीधा लिखिए 2 गुना हुआ कितने साल में, 5 साल में। 2 गुना हुआ 5 साल में, कितना टाइम से 2 गुना हुआ कितने साल में हुआ, 5 साल में हुआ। अब अगली बार बोला 8 गुना, कितना गुना, 8 गुना। तो 2 की कितनी पावर करोगे तो 8 आता है, 3 पावर। ये तो सोच सकते हैं माइंड में, 2 की 3 पावर, तो इसकी पावर 3 करी तो सीधा जो समय होता है उसको 3 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 15। ये तो किया हमने भाई, जितनी इसकी पावर हुई ना, जितनी इसकी पावर हुई, जितनी इसकी घात करनी पड़ी, उसी से तो वर्ष को गुणा हुआ, क्योंकि वो भी पावर में चला गया। तो अगली बार ये सब तो करने की आवश्यकता है नहीं, आपको सीधा देखना है कि 2 गुना हुआ कितने साल में, 5 साल में। तो अगली बार 8 गुना करना है, तो 2 की कितनी घात करोगे तो 8 होगा, 3 घात करेंगे, 3 घात करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो मतलब इसकी घात 3 है, तो उसी जितनी घात करनी पड़ती है उसी से वर्ष को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसी से वर्ष को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 दिए 15। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या पढ़ते हुए आंसर नहीं दे दोगे, अगली बार जितने पढ़ोगे आप पहले देखा आपने दुगना हुआ, ठीक है 5 साल में, 8 गुना 2 की पावर 3, 5 3 15, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका, आंसर नंबर 15 हो गया आपका 15 साल। मतलब बिना पेन लगाए आपका आंसर आ जाएगा, रेट निकालने की बहुत दूर की बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है, उसके पेज एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। If a certain sum of money becomes thrice of itself in 7 years, then in how many years it will be 243 times of itself। यदि चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई धनराशि वार्षिक संयोजित होती है तो 7 वर्ष में खुद का 3 गुना हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगी।
अब देखो कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगी, ये पूछा उसने। अब कितने वर्ष में 243 गुना हो जाएगी, अब ये कैसे करेंगे, वही बात पहले 7 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 7 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 3 गुना। तो देखो वही सीधा लिखता हूँ, मैट्रिक जो सीखी वही सीधा लिखते हैं, कितना टाइम्स होती है वो लिखते हैं यहाँ पे, 3 गुना हो रही है कितने वर्ष में, 7 वर्ष में, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं। अब बोला अगली बार 243 गुना, 243 गुना, अब 243 गुना तो 3 की कितनी पावर करेंगे तो घात करेंगे तो 243 आना चाहिए। अब सीधा दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखता तो आपको ये बात निश्चित मानो कि वो 243 का एक गुणज है, 243 किसका गुणज है, 3 का ही गुणज है। तो निकाल के देख लो, 81, फिर 3 से कटा 27, फिर 3 से कटा 9, फिर 3 से कटा 3, फिर 3 से कटा 1, तो 1 2 3 4 5, तो 3 कितनी घात करनी पड़ी, 5, कितनी घात करनी पड़ी, 5। देख लीजिए आप लोग ऐसा क्यों हुआ, देखो आपने पहले लिखा 3 गुना हुआ 7 साल में, है ना। अब अगली बार 243 गुना करना है तो हमें पता है कि जितना गुना होता है उस कितनी पावर करें इसकी, तो 3 की कितनी पावर करें तो सीधा वैसे तो याद आ जाता है यार, 243 3 का घात 5 होता है, नहीं जिनको पता होता है वो यहाँ पे गुणनफल विधि लगा ले, तो मैंने यहाँ पे निकाल के बताइए 1 2 3 4 5 बार जाएगा, और निश्चित रूप से 243 3 से कट ही रहा होगा तभी ऐसा बन रहा है। तो मतलब इसकी कितनी घात करनी पड़ी, 5, और जितनी इसकी घात करनी पड़ती है उतने को वर्ष से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, ठीक है, उतने को वर्ष से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो कितनी हो गई, 7 गुना 5, 7 गुना 5, और 7 गुना 5 कितना होता है, 35 होता है, 7 गुना 5 कितना होता है, 35 होता है, हाँ यार। तो कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा, 35 वर्षों में ऐसा हो जाएगा। एक ऑप्शन मैंने चेंज किया क्योंकि 35 ही आना चाहिए, यहाँ पर 35 ही आपका सही आंसर होगा। यस और क्लियर हुआ कि ऑप्शन ठीक कर लीजिएगा। क्या बोला, 3 गुना हुआ 7 वर्ष में, है ना, तो कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगा, तो 243 गुना होना तो मतलब 3 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 5 करनी पड़ेगी, और 3 की पावर 5 करनी पड़ेगी, तो मतलब 5 पावर करी तो जितनी पावर करनी पड़ती है वही तो ट्रिक की जितनी पावर करनी पड़ती है उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 7 पंजो 35 वर्ष में, ऐसा ऑप्शन हो जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग ये ट्रिक समझ गए होंगे, और अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कर जाएंगे, बस जितनी पावर करनी होती है उसी से गुणा कर देते हैं, आपका आंसर आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, हमने कल एक कंसेप्ट देखा था सीआई और एसआई का डिफरेंस का, लेकिन वो टाइम पीरियड था 2 साल का। मैंने फॉर्मूला बताया था, उसके लिए तरीका भी सीखा था, बेसिक तरीका भी सीखा था। और अब आज वाले क्वेश्चन में मूलधन पूछा है, टाइम बस कितना दे दिया, 3 साल दे दिया, तो वही बेसिक कंसेप्ट के फंडे से चलेंगे बेटा, और हम लोग सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो 15% है तो 15% होता है 3/20, सबको पता है 3/20 होता है, हाँ यार 3/20 कैसे आता है ये तो पता है, 3/20 कैसे आया, 15/100 कर दिया, 3/20। और आपको याद होगा जब मैंने शुरू में कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया था तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि जो नीचे नंबर लिखा होता है ना, उसका अगर 2 साल जो मूलधन मानते हैं हम लोग, वो किस तरीके से मानो तो ज्यादा आसान रहेगा। वो नीचे नंबर लिखा है 2 साल है तो उसका स्क्वायर ले लो, 3 साल है तो उसका क्यूब ले लो। तो मैंने मूलधन कितना ले लिया, 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब कितना होता है भाई, 8000। कितना ले लिया, 8000। देखिए समझ गए ना मैंने क्या बोला, नीचे जो नंबर लिखा है उसका क्यूब ले लो, अगर 3 साल है, 2 साल है तो स्क्वायर ले लो, 4 साल है तो उसकी पावर 4 ले लो, आसान हो जाता है उससे। और अब देखो मूलधन बराबर टाइम सेम, दर सेम, और सीआई माइनस एसआई दे रखा है, तो एक साइड लिखेंगे एसआई और एक साइड लिखेंगे सीआई। अब आप मुझे खुद ही बताओ, ये 20 का क्यूब 8000 है, 8000 का 3/20, 8000 का 3/20, तो 8000 का 3/20 कितना होगा भाई, ये 0 काट दिया, ये 400 हो गया, 1200। तो मूलधन पर ब्याज 1200 और 1200, साधारण ब्याज तो ये लगेगा 1200 है ना, साधारण ब्याज समझ में आ ही रहा होगा सब लोगों कैसे लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी मूलधन पे जो ब्याज लगेगा वो 1200 और 1200। भाई हमने 3 साल का ब्याज निकालना सीखा ना चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस तरीके से लिखते हैं 1200। अब क्या करेंगे, इस 1200 का भी अब साधारण ब्याज में तो लगेगा नहीं, और ये हो चुका है टोटल आपका 3600 रुपए हो चुका है ना, ये हो चुका है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में भी ब्याज लगता है, तो 1200 का 3/20, 0 काटा 60 किए 180 और इसका कितनी बार, 2 बार। हमने सीखा हुआ ना इसका कितनी बार ब्याज आता है, 2 बार, जितने नीचे कैलकुलेट होता था 2 बार, तो 180 प्लस 180 है ना। इसका कितनी बार, 1 बार, तो इसका भी 180, इस पर लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट ईयर। और इसका कितनी बार, 1 बार, हाँ यार 1 बार, तो 180 का भी 3/20, और 180 का 3/20 कितना होगा, 27, कितना होगा 27 है ना, 27 हो जाएगा, 27 हो गया 27।
अब ये आपका मुझे बात बताओ, सिंपल एकदम यही सिखा है, कुछ भी नहीं किया अभी तक मैंने 3 साल का स्टैंडर्ड ब्याज रेट और चक्रवृद्धि ब्याज रेट, और यही मैंने 2 साल में भी सिखाया था। और मैंने बताया था बेसिक कंसेप्ट सबसे ज्यादा काम आता है बेटा, तो पता होना 3600, और ये टोटल कितना बनेगा भाई 3600, तो ये हो ही रहा है। वैसे तो इसको आवश्यकता लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी कोई बात नहीं। 180 180 180 540 540 प्लस 27 567, मतलब 567, सीधा सीधा पता है यार, ये 36 9 ये और ये तो कट ही गए, तो अंतर क्या आएगा 180 180 मतलब ये टोटल 567 का अंतर है। अंतर लिख रहा हूं मैं सीधा सीधा, क्या लिख रहा हूं मैं, अंतर लिख रहा हूं। अंतर कितने का आएगा 567 का। भाई ये 3600 क्यों बार बार जोड़ रहा हूं, ये तीन चीज तो सेम ही कट गया, तो अंतर तो यही आ रहा है जो ब्याज पे ब्याज है, तो अंतर है ब्याज पे ब्याज और उस ब्याज पर भी ब्याज है ना, तो 567 का अंतर है। और वैसे अंतर कितने का दे रखा है 1136, कितने रुपए का अंतर दे रखा है 1136 का, तो 567 बराबर कितना 1134, यस और नो, 567 बराबर 1134, तो ये बराबर कितना 1134 बटे 567, और ये कितना गुना है इसका 2 गुना है ना, 2 गुना, तो ये बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ये बराबर 2 आ गया, तो मूलधन कितना माना था 8000 माना, 8000 माना था, तो 8000 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मूलधन 16000 हो गया, आंसर आ गया बेटा। और कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 15-20 सेकंड में काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला पहले, तो सबसे पहले 15% था तो उसको 3/20 लिख लिया, और 3/20 लिख लिया तो 3 साल दिखा, तो मैंने बोला नीचे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर में, जो आपके हर में जो नंबर होता है, ठीक है, उसका अगर 2 साल है तो स्क्वायर, वर्ग, 3 साल है तो उसका क्यूब घन ले लिया, तो 20 का क्यूब कितना 8000 मूलधन मान लिया। अब 8000 का 3/20 1200, तो 1200 मूलधन पर ब्याज, और इसमें 1200 मूलधन पर ब्याज। फिर इस 1200 का 3/20 180, इसका कितनी बार 2 बार, इसका कितनी बार 1 बार, इसका 1 बार, काफी बार सीख चुके हैं। और अब अंतर लेना है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का, तो ये तो कट ही जाएगा, तो अंतर यही बचेगा, जो ब्याज पर ब्याज लग रहा है और उस ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है वही बच रहा है, तो अंतर कितने का बचा 567 का, और वैसे अंतर कितने का 1134 का, तो 1 बराबर 2 और 1 बराबर 2, तो 8000 गुना 2 16000, और यही 2 साल के लिए, और ऐसे 4 साल के लिए आएगा तो भी यही है, तो कुछ नया नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार हम जो चीज बेसिक सीखे थे ना वो हर जगह काम आ जा रही है बेटा, और उससे मेथड भी आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और टाइम भी हमारा बच रहा है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 16000। अब देखो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन और है, एक बार खुद से आप लोग ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है रेट आपको दे रखा है 12.5%, टाइम में 3 साल, CI मैंने से ऐसे ही 50 रुपये। अब समझो देखो 12.5% है, तो 12.5% होता है 1/8, सब जानते हैं 1/8 होता है 12.5%, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, सबको पता 12.5 बटे 100 के लिए 1/8, तो 8 रुपये आपका 8, और 3 साल है तो इसका क्यूब, तो मतलब मैंने प्रिंसिपल क्या लेट कर लिया, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा उठ करके, प्रिंसिपल क्या लेट कर लिया मैंने 512, 8 का क्यूब है ना, 8 का क्यूब, क्योंकि 3 साल है तो 512 हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ SI, और यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ CI, ध्यान देना बेटा SI और CI वही बात, 508 का क्यूब है तो 512 का 1/8 कितना 64, तो 64 64 और 64 है ना, 64 64 64 हो गया, 64 64, और इसमें भी साधारण ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज में 64 64 और 64, ये तो लगा ही है ना, 64 64 64। अब क्या साधारण ब्याज में तो इतना ही लगता है, चक्रवर्ती ब्याज में 64 का भी 1/8, तो 64 का 1/8, अब देखो आसान है, नहीं कट रहा है पूरा पूरा, इसीलिए तो हमें उस दिन के लिए माना था, तो 8 और यहाँ पर भी 8 आया कि नहीं। इस 64 का कितनी बार, इस 64 का 2 बार, इस 64 का कितनी बार 1 बार लिख ली, इस 64 का लगेगा नहीं ब्याज। अब इस 8 का भी 1/8, 8 का भी 1/8, देखो सब आराम से कट गया, लास्ट में कुछ खतरनाक नहीं बचा, इसलिए हमने इस तरीके से मान लिया है ना। तो टोटल एक बात बताओ, ये 64 64 3 बार, ये 64 64 64 3 बार कट गए, हाँ यार याद निकाले नहीं, 64 का 64 64 लिखा, 64 का 2 बार, 64 का 1 बार, इस 8 का 1 बार, इस पर लगेगा तो कट गया, तो कितना है 8 के 24 और 1 25, तो सीधा डिफरेंस आया हमारा, कितने का आया डिफरेंस 25 रुपए का आया कि नहीं आया 25 रुपए, यस और क्लियर है इतना, 25 रुपए का डिफरेंस आ गया है ना, 64 64 64 कट गया, और 8 ये 24 और 1 25 हो गया, तो 25 रुपए का डिफरेंस। और वैसे डिफरेंस कितने का है 50 का, डिफरेंस कितने का है 50 का, तो एक बराबर कितना होगा 50/25, मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा 2, एक बराबर कितना हो गया 2, और एक बराबर 2 आ गया, तो मूलधन कितना माना था हमने 512, 512 का दुगना, 512 का दुगना मतलब 1024, 1024, हाँ यार 1024 आ गया, नहीं आ गया बेटा 1024, एकदम वही मेथड, कुछ भी नया नहीं है, वही 64 64 64 लिखा, 64 64 64 लिखा, 8 8 8 8 लिखा है, ठीक है। अब एक चीज समझना आपको, अब देखो यहाँ तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया 1024, अब यहाँ से मैं एक ट्रिक
अब देखना बहुत ही प्यारी चीज है, अगर नंबर ऊपर एक है, अगर नंबर ऊपर एक है, जैसे पिछली बार था 15% तो 3/20 था, तो एक नहीं था, इसलिए मैंने कुछ जिक्र नहीं किया। यहाँ पर एक आया तो बात सुनना मेरी बात जोर से, ठीक है। यहाँ पर अगर ऊपर बेटा एक है, ध्यान दीजिएगा, तो नीचे जो नंबर है ना 8, गौर से करिए क्या वही लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये तो अंतर होगा नहीं, इसका तो अंतर होगा नहीं, ये तो हमेशा हर बार कटेगा, क्योंकि ये भी 3 साल पर मूलधन पर ब्याज है, ये भी मूलधन पर ब्याज है, तो अंतर आएगा नहीं। तो क्या यही 8 3 बार आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना, तो अंतर जो आ रहा है वो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसको a मान लूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो अंतर आएगा हर बार, देखिए ना, आप मान लो मेरा नंबर यहाँ पर 7 होता, तो मान लो 7 का क्यूब 343 होता, तो 343 का 1/7 49 आता, फिर यहाँ पर आप 7 7 7 लेते कि नहीं लेते, लेते कि नहीं लेते, है ना। तो इसका मतलब 7 7 7 ही तो आता है यहाँ पर, ये सोचो, तो इसका मतलब 8 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको a मान लूं तो मैं डिफरेंस फॉर 3 इयर्स, कंडीशन क्या है बेटा, ऊपर क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, तो आप सीधा क्या बना देंगे, जैसे 1/8 है, इसको a माना, तो आप लिख देंगे डिफरेंस जो होगा, जो अंतर होगा वो सीधा आप क्या लिख देंगे, अगर इसको a मान लिया 3a + 1, 3a + 1, 3a + 1, तो a की वैल्यू कितनी 8, तो 3 × 8 + 1 कितना 25, तो ये 25 और 25 का तो डिफरेंस आया यहाँ पर, आया ना, 25 का डिफरेंस आया ना। और हर बार ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भी 3 साल होगी नीचे और ऊपर एक होगा, तो वो इसका क्यूब मानोगे तो स्क्वायर तक तो यहाँ पे आ जाएगी, इसका 1/3 वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यही वैल्यू सेम जो नीचे की वही वैल्यू आएगी यहाँ पर, 8 है तो 8 आएगा यहाँ पर, 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा, और लास्ट में 7 का 1/7 एक ही बचेगा, इसीलिए हर बार यही चीज बचेगी। इसीलिए पहले बेसिक समझा रहा हूँ, फिर ट्रिक पे आ रहा हूँ बेटा, तो वो चीज आप कभी भूलोगे। तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आया 25 का, भाई 25 = 50, तो 1 = 2, तो 512 × 2 1024 हो गया, हाँ या ना। क्वेश्चन तुरंत बनने वाला नहीं बनने वाला। अगली बार जैसे क्वेश्चन दिखेगा 8 दिखा, नीचे ऊपर 1 दिखा, तो 8 3 24 और 1 25, तो अंतर सीधा 25 का, बिना पेन लगाए 25, और वैसे 50 दुगना या 512 का दुगना 1024। तो बेटा यही है, मेरे कांटेक्ट में रहोगे तो मैं लाइव बना दूंगा, इसी तरीके के मैं मेथड्स आपको बताता रहूंगा, ठीक है। बस साथ साथ में आप लोग मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप लोग क्या करते रहिए, मेहनत करते रहिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या चीज सीखी हमने यहाँ से, ये कंडीशन कब की है, जब ऊपर एक रहे तो जो नीचे नंबर लिखा है वो × 3 + 1, ये आपका डिफरेंस होगा सीधा कितने साल का बेटा, 3 साल, हाँ या ना। पसंद आया, मुझे पता है पसंद ही आया होगा, क्यों नहीं आया होगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, एकदम बिना पेन कर सकते हो क्वेश्चन आप लोग, अगर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो बिना पेन के। क्या है बेटा, प्रिंसिपल निकालना है, 11 से 1/9, तो 11 से 1/9 कितना होता है, 1/9 होता है, हाँ 1/9 होता है, और ये 1/9 होता है, और टाइम 3 साल है, तो मूलधन हम तुरंत मानेंगे 9 का क्यूब, मतलब 9 का क्यूब कितना मान लिया 729, और जब ऊपर एक है तो याद करो इसको a मान लेते, तो डिफरेंस कितना आता है, मैं सीधा ट्रिक यूज कर रहा हूँ, डिफरेंस क्या आता है 3a + 1 आता है, याद है अभी जिक्र किया था हमने पिछले सवाल में, 3a + 1 आता है, तो 3 × 9 + 1 मतलब डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 9 की 27 और 1 28 रुपए का हो जाएगा डिफरेंस। कुछ नहीं किया, सीधा हमने डिफरेंस आ गया 9 की 27 + 1, मन में ही किया जा सकता है 28 का डिफरेंस, और वैसे डिफरेंस कितने का है 84 का डिफरेंस, मतलब 28 बराबर कितना हो गया बेटा 84 हो गया, और 28 बराबर 84 हो गया, तो 1 बराबर कितना होगा 84/28, मतलब 1 बराबर कितना आ गया 3, 1 बराबर कितना आ गया बेटा 3 आ गया, और 1 बराबर 3 आ गया, तो आपने कितना माना था मूलधन 729 माना था, तो 729 का कितना गुना 3 गुना, और 729 का 3 गुना 700 2100, और 29 87, 29 87 और 2187 हो गए, है ना, तो 2187 रुपए आ गया आपका मूलधन निकल के। ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हो, देखो क्या किया वही काम, नीचे 9 लिखा हुआ था, तो 9 की 27 + 1 28, और वैसे अंदर कितने का 84 का, तो 28, तो यही आपका अंतर होता है ना 3 साल में डायरेक्ट ये अंदर इतना ही आता है, तो 28 = 84 का 1 = 3 और 1 = 3, तो 729 का 3 गुना कितना हो गया 2127। तो जब भी ऊपर एक दिखे तो तुरंत आप ये 3 साल के लिए भी डिफरेंस निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा इस टाइप का सवाल भी आपका बन जाना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो बेटा आपके सामने अब निचोड़ है, हमने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल का अंतर का कंसेप्ट सीखा, फिर हमने 3 साल के अंतर का कंसेप्ट सीखा, और अब दोनों का मिक्सचर दे दिया इस क्वेश्चन में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years टू द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 years इज 22:7, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 वर्ष के CI व SI का अंतर और 2 वर्ष के CI व SI का अंतर का अनुपात 22:7 है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 साल का अंतर जो आता है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल का जो अंतर आता है,
उसका अनुपात, समझ रहे? मतलब 3 साल का ब्याज जो बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज उसका अंतर, और 2 साल का जो ब्याज बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का उसका अंतर का अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है? 22 अनुपात। मतलब 3 साल के ब्याज का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल के ब्याज का अंतर दे रखा है ना? क्या? और तो आपको दर निकालना। अब सुनो, मैं सीधा ट्रिक पे भी आ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो, फॉर 2 इयर्स क्या होता है? फॉर 2 इयर्स क्या होता है? यहाँ पे फॉर 2 इयर्स लिख लेता हूं मैं, और फॉर 3 इयर्स जो हमने सीखा वही चीज। दोनों केसेस में मूलधन बराबर, दोनों केसेस में मूलधन बराबर। तो मूलधन पर लगने वाले ब्याज को मैं आई मान लेता हूं। यहाँ पे लिखता हूं मैं एस आई, और इधर लिखता हूं मैं सी आई, और इसमें भी यहाँ पे लिखा मैंने एस आई, और यहाँ पे लिखा मैंने सी आई। समझते जाना। कोई मूलधन पी है मान लो, है ना, और दर भी कोई आर है ना, तो कुछ भी ये पी है आर है, टाइम आपको पता है, यहाँ पर 2 साल है, यहाँ पे 3 साल है, लेकिन दोनों जगह मूलधन पी और आर मान लेते हैं। तो इस पर लगने वाले इंटरेस्ट का नाम देता हूं मैं आई, और यहाँ पर भी आई लगेगा, आई और आई। इंटरेस्ट का नाम दे दिया आई, वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो आई और आई नाम दे दिया। और यहाँ पर भी क्या लगेगा? आई और आई, हाँ यार लगेगा। फिर उस आई का भी यहाँ पे R% लगेगा, ब्याज का भी ब्याज, क्योंकि 2 साल में तो अंतर वही बनता है। उस ब्याज के ब्याज को क्या कह दिया? ए कह दिया। उस ब्याज के ब्याज को क्या कह दिया? ए कह दिया। ख्याल रखिएगा, मैंने क्या बोला? ब्याज के ब्याज को क्या कह दिया मैंने? ए कह दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में अंतर कितने का आया? इन दोनों में आई आई कट गया, तो अंतर कितने का आया? ए का आया, ए का आया, आया ए का। मैंने क्या बोला? कोई मूलधन पी है और उस पर R% रेट पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो पी का R% निकाल, और पी के R% को, पी के R% को क्या कह रहा हूं मैं? आई कह रहा हूं, और आई के R% को क्या कह रहा हूं मैं? आई के R% को क्या कह रहा हूं? ए कह रहा हूं। समझते रहिएगा, पहले मूलधन पर ब्याज उसको आई कहा, और फिर ब्याज पर ब्याज उसको ए कहा, तो आई 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 और ब्याज पर ब्याज। काफी क्वेश्चंस किए हमने 2 साल के लिए, मैंने बताया कि 2 साल के अंतर के लिए जो ब्याज पर ब्याज रहता है वही आपका अंतर होता है ना, 2 साल के लिए। और अब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि 3 साल के ब्याज, तो 3 साल के ब्याज में भाई मूलधन तो वही है, दर वही, मूलधन तो वही है और दर वही है। तो अगर दर वही है तो इसका मतलब पी का R% हमने क्या माना हुआ है? आई, तो पहली साल आई, दूसरी साल आई, तीसरी साल की आई, है ना? हाँ या ना? क्योंकि मैंने मूलधन और दर दोनों केसेस में सेम है ना अपना, इस क्वेश्चन में भी सेम है, वही तो कंडीशन है। तो मूलधन पी भी वही और आर भी, तो पी का R% आई, तो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, और यहाँ पर भी आई। हाँ या तीनों जगह आई आई हो जाएगा, तीनों जगह क्या हो जाएगा? आई आई हो जाएगा। ये सुनो, क्योंकि मूलधन पर जो R% है उसको क्या माना हमने? आई, तो यहाँ पर भी यहाँ। अब क्या? आई का R%, आई का R%, आई का R% क्या माना हुआ है? ए माना, ए माना। तो यहाँ पर इस आई का कितनी बार? 2 बार, काफी बार सीख चुके हैं हम लोग इस चीज को। इस आई का कितनी बार? 1 बार। हाँ ये सुनो, और इस आई का लगेगा, ओके ओके। अब ए का भी R% और ए के R%, मतलब इस ए का R% और इस ए के R% को मैंने मान लिया बी। क्या है? बी है। ध्यान देने वाली बात है, ए का R% क्या मान लिया? बी। समझाने के लिए समझा रहा हूं, यहाँ पे बेटा बी। हाँ तो ये अंतर कितना? ये कट गया, तो अंतर कितने का आया? a + a + a और 3a + b। क्या पिछले ही सवाल में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था? 3a × 1 करके, तो ऐसे फॉर्म में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 3a + b। हाँ यार, तो यहाँ पे अंतर आया 3a + b, और यहाँ पर अंतर आया a, यहाँ पर अंतर आया a का। अब देखो b क्या है? b क्या है? ब्याज का भी ब्याज, ब्याज का भी ब्याज, है ना? a का भी R%। अब समझिए, तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? मूलधन और दर जब बराबर होगा तो फॉर 3 इयर्स, समझिए, फॉर 3 इयर्स क्या ये रेशियो ऐसा बन सकता है? फॉर 3 इयर्स जो 2 साल का और 3 साल। अब ट्रिक पे आ रहा है, तो समझ में आएगी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है, खाली 2 साल का अंतर क्या होता है? ब्याज का ब्याज a, और इसमें क्या हो गया? 3a + b, मूलधन और दर बराबर है। तो क्या मैं लिख देता हूं? फॉर 3 इयर्स ci - si का 3 इयर्स का और 2 इयर्स का जो अंतर होगा ci - si का, वो रेशियो होगा 3a + b और रेशियो क्या यही हो, है ना? ये रेशियो हो गया ना, यहाँ से 3a + b, 3 साल का अंतर है, 2 साल का अंतर a आया, 3a + b और a। ख्याल रहे मूलधन बराबर और दर भी सेम, तो 3a + b और a, यही तो अंतर रहेगा आपका। और आपको ये अंतर कितने के बराबर दे रखा है? 22/22/7। कितना का है? 3 साल का है 22 और 1 साल का है, तो 2 साल का है 7। तो इसका मतलब एक ही वैल्यू 7 होगी, एक ही वैल्यू 7 होगी। और ये मान कितना है आपका? 22 है ना, तो इसका मतलब ये 3 × 7 है ना? 3 × 7 + 1 7 21 + 1 22 हो गया कि नहीं हो गया भाई? ये 3a + b अनुपात a आ गया डायरेक्टली। अगली बार के लिए ये रेशियो दिमाग में रखना है आपको, दिमाग में रेशियो रखना है 3a + b रेशियो,
3a प्लस b रेशियो a, आपको रेशियो a दिमाग में रखना है। और a के मान कितना 7, तो 7 21 प्लस a कितना हो गया आपका 22 हो रहा है ना 22। तो इसका मतलब a का मान 7 और b का मान कितना आ गया 1 आ गया। और एक बात और देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ये b क्या होता है a का r प्रतिशत, a का r प्रतिशत ही तो b होता है। तो अगर मुझे r निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा b बटा a गुना 100, b बटा a गुना 100, b बटा a गुना 100 है ना। a का r प्रतिशत ही तो b आया था, a का r प्रतिशत ही तो b आया था, तो r कितना है b बटा a गुना 100। मतलब इसका मतलब है मुझे यहाँ से r निकालना है तो r क्या लिखूंगा b मतलब कितना 1, a कितना 7 और गुना 100, और 1 बटा 7 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। तो मैंने कहने का मतलब है ये पूरी कहानी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या सीधा मुद्दा उठाना है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल का अंतर का अनुपात दे रखा है, तो वो अनुपात क्या होता है डायरेक्टली क्या रखना है 3a प्लस b रेशियो a, 3a प्लस b रेशियो a, ये आपका रेशियो होता है। और वो क्या दे रखा था 22:7, मतलब a का मान 7, a का मान 7 तो 7 की 21 मतलब b का मान 1 और b का मान 1, तो दर क्या होता है 1/7। और मैंने ये चीज इसलिए करके बताया कि आपको ये समझ में आए कि ये b सीधा भी मैं ये चीज बता सकता था, लेकिन उसमें यही था कि और ये हमारा सीखा हुआ भी था, लेकिन फिर भी एक बार आपके सामने हो जाए तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 3a प्लस b रेशियो a हो जाएगा, मतलब यहाँ से b का मान 1, तो जो b बटा a गुना 100 ये आपकी दर होगी। तो अगली बार तो आपको पेन लगाने की भी आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे आप 22:7 देखेंगे 3 साल और 2 साल का अंतर, तो a का मान 7 और 7 की 21 प्लस 1 मतलब b का मान 1 और 1/7 कितना होता है ये हम परसेंटेज से पढ़ चुके हैं। परसेंटेज और फ्रैक्शन का रेशियो प्रतिशत और भिन्न का रेशियो 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7। तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे। तो बेटा हर चीज का मेथड मैंने आपको बताया और फिर उस पे बनने वाली ट्रिक हमने सीखी, और उस मेथड से वो ट्रिक बन रही है तो आप जिंदगी में कभी वो ट्रिक नहीं भूलोगे बेटा, तो इसीलिए वो जरूरी थी। तो अगली बार जैसे आप रेशियो देखोगे सीधा ए और बी निकालोगे और दर आप क्या देंगे। और ये अच्छे जैसा क्वेश्चन हो गया जिसमें 3 साल और 2 साल का अंतर है। आइए बच्चे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, बस खाली मैंने वैल्यू चेंज करी है। वैसे क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SA फॉर 3 इयर्स टू द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SA फॉर 2 इयर्स इज 25:8, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही बात है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 साल का अंतर और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल के अंतर का अनुपात आपको दे रखा है 25:8। तो यार उसके लिए अब सीधा ट्रिक यूज करेंगे जो सीख ली वो चीज। 3 साल का और 2 साल का अंतर का क्या होता है 3 साल का उसका 3a प्लस b रेशियो a, ये सीखा था हमने, ठीक है। और ये अनुपात कितना दे रखा है 25:8 दे रखा है, 25:8 दे रखा है। तो इसका मतलब a का मान 8 हो गया यहाँ से, है ना। 3 साल का है, ये 3 साल का अंतर है, और ये कितने साल का अंतर है 2 साल का अंतर है ना, 2 साल का अंतर है किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो ये 8 है, तो ये कितना होगा 3 गुणा 8 ये 24 प्लस b का मान कितना होगा 1 हो गया यहाँ से, आ गया ना 1, है ना। और r क्या होता है हमने सीखा हुआ है b बटा a गुणा 100 होता है ना। ये तो होता है b बटा a गुणा 100, ये तो होता है क्योंकि b क्या होता है a पर भी लगने वाला ब्याज, है ना। तो ये b बटा a गुणा 100 आपका, तो b कितना आपका 1 बटा 8 गुणा 100 और 1 बटा 8 कितना होता है 12.5%। कहीं पेन लगाने की आवश्यकता ही तो नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। अब देखो जो चीज सीखी थी अब उसका ट्रिक सीख ली, कैसे कोई भी ट्रिक हवा में नहीं है, कैसे वो ट्रिक बन रही है वो हम सीख रहे हैं। अब आप लोग भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा आए भैया ये लो ट्रिक लो, ऐसा नहीं, सीधा उस चीज को सीखा हमने। अभी उसको भी समझ क्वेश्चन क्या कि भाई 25:8 था, हमने क्या सीखा 3a प्लस b रेशियो a है ना। अब ये 3a प्लस b रेशियो a है, तो अब a का मान कितना है 8, तो a का मान 8 तो 8 की 24 प्लस 1 b का मान कितना बचा 25 और मतलब सॉरी 1 बचा, है ना 1 बचा, तो इसका मतलब b 1 तो 1 बटा 8 कितना होता है 12.5%, मतलब चुटकियों में। हाँ यार क्लियर है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का डिफरेंस निकालने का 2 साल का 3 साल का अब 4 साल का भी हो सकता है तो आप कर सकते हो, या फिर वो टाइम वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हर क्वेश्चन में मेरी आपसे यही मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, कोशिश मेरी यही है कि आपका टाइम बचे और आप कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आपको रटनी पड़े, क्या एक बार कोई भी फॉर्मूला मैंने रटाने की कोशिश करी, कोई भी चीज़ रटाने की कोशिश मैंने आपको नहीं करी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ शेयर करो और बाकियों को भी पता लगे और बाकियों का भी इसमें भला हो, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में।